Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Mudassir Shah, and today I'm going to start second year course of physics, and I'm going to start the course from the first chapter of the second year course, that is called electrostatic. So सबसे पहले मैं ये इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है. तो नाउ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वॉच द वीडियोज़. सो नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक. बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या चीज़? इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म जो है ये हमारे पास बहुत वसी फील्ड है फ़िज़िक्स का. ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स. सिमिलरली इसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स भी आता है जो कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक ब्रांच है. तो इस कोर्स का जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड ईयर में हम मैग्नेटोस्टैटिक्स को भी, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे, ये चीज़ और ये चीज़. क्योंकि जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है वो थोड़ा हमारे पास मुश्किल किस्म का है, थोड़ा हाई लेवल का है. तो इस लेवल पे वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेवल है. तो इस केस में हम ये दो चीज़ें जो है शॉर्टली टच करेंगे और सिंपली इसको एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म का वो ब्रांच है, या फिज़िक्स का वो ब्रांच है जिसमें हमारे पास चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं वो स्टडी करते हैं. ठीक है, द स्टडी ऑफ चार्जेस in at rest is called electrostatics. इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसमें चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं या स्टीडी चार्जेस, स्टीडी चार्जेस. ठीक है, स्टीडी चार्जेस का जो है स्टडी भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे. ठीक है, तो इस किस्म के फील्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं. नाउ अब आते हैं कि हमारे पास इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, वो क्या चीज़ है. आई थिंक आप लोगों ने 9th 10th क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सुना होगा, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज़. सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पता है तो मैं उसके रूप से इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफ़ाइन करता हूँ. इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे पास इसके मुख्तलिफ डिफिनीशंस है. द एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सब्सटेंस, इसको हम चार्ज कहते हैं. सिमिलरली इसका ये भी कि द म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू बॉडीज़, ठीक है, मटेरियल बॉडीज़, इज कॉल्ड चार्ज. लेकिन जो मेरा डिफिनीशन है वो ये है कि द सोर्स ऑफ डाइवर्ज का मतलब ये है कि पहला हुआ डाइवर्ज इलेक्ट्रिक फील्ड is called इलेक्ट्रिक चार्ज. इसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. ठीक है, डाइवर्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा सोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, इसका सोर्स हो. ठीक है, तो इस किस्म के चीज़ को हम क्या कहते हैं? चार्ज. ठीक है, अब देखो म्यूचुअली जो फंडामेंटली है हमारे पास दो किस्म के चार्जेस हैं. एक को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, दूसरा हमारे पास है नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज टाइप्स हमारे पास है पॉजिटिव एंड
नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो है ये एक्चुअली जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है उस पे होता है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे होते हैं जो बाहर शेल्स में घूमते पे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे होते हैं। नाउ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है। ये एलिमेंट्री पार्टिकल है। सो एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब ये है कि ये फर्दर एंड नॉन डिविजिबल है। अगर नॉन डिविजिबल है तो इस पे जो हमारे पास चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज वो फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज को कंसिडर कर रहा है। और सिमिलरली इस चार्ज को फॉर द न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, एटम को न्यूट्रल रखने के लिए हमारे पास प्रोटॉन पे भी इसका उतना ही मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, लेकिन इसका साइन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है चार्जेस का, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का, वो सेम है, लेकिन दोनों का साइन जो है वो अपोजिट है, ठीक है। तो प्रोटॉन पे नेगेटिव पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव। अब देखो जो हमारे पास लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, आर रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करता है। एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये हमारे पास है चार्जेस का कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, के हमारे पास जो लाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो पॉजिटिव पॉजिटिव है ये एक दूसरे को रिपेल करता है, जो नेगेटिव नेगेटिव है ये एक दूसरे को रिपेल करता है, लेकिन जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं अपनी इनवर्ड की तरफ से। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। नाउ अब आते हैं कि हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उसका चार्ज हमारे पास डिस्क्रीट क्यों है, और ये जो प्रोटॉन है इस पे पॉजिटिव क्यों है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है, इलेक्ट्रॉन तो चूँकि वो एलिमेंट्री है तो उस पे हम अब ये प्रूफ किया है कि जो कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से कि इस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है उसके हमारे पास। सिमिलरली प्रोटॉन का भी है, लेकिन प्रोटॉन का फिर जो हमारे पास डिविजिबल है, तो डिविजिबल पार्टिकल का जो चार्ज जो होता है वो भी हमारे पास जिस पार्टिकल से बना होता है, जो कि क्वार्क से बना होता है, तो क्वार्क्स के चार्ज जो है ऐड होकर हमारे पास पॉजिटिव 1 चार्ज देता है, ठीक है। तो इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब है कि फ़िज़िक्स में जो कि क्वांटम फिज़िक्स है, वो फिज़िक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है। आजकल के दौर पे क्वांटम फिज़िक्स पे बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है, ठीक है। वो फिज़िक्स इस चीज़ पे बिलीव करता है कि हमारे पास जितनी मोस्टली जो फिज़िकल प्रॉपर्टी क्वांटिटीज़ है वो हमारे पास क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि ये डिस्क्रीट पैकेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट पैकेट्स फॉर एग्जांपल, क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि वो डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट पैकेट्स में। डिस्क्रीट पैकेट्स का मतलब ये है कि हमारे पास वो चीज़ जो है वो हम इस तरह है कि वो पैकेट जिस तरह हम किसी जगह पे डालते, किसी अलमारी में पैकेट्स डालते, ठीक है। अगर चार्ज है तो हमारे पास इस तरह होना चाहिए कि 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट चार्ज, ठीक है। अगर
हमारे पास मास है तो भी 1 पैकेट मास, 2 पैकेट, 3 पैकेट। हमारे पास एनर्जी है 1 पैकेट एनर्जी, 2 पैकेट एनर्जी, 3 पैकेट। इस तरह के डिस्क्रीट होना चाहिए। डिस्क्रीट मतलब पैकेट्स की जो कि 1 बाय जो कि जो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल हो, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि हमारे पास जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, हमारे पास एक सब्सटेंस है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इस पे नेगेटिव चार्ज जो होगा, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज होगा तो हमारे पास वो होगा 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि हमारे पास वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा जो कि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन में इसमें जो है इंक्रीज़ है, एफिशिएंसी है, ठीक है। या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या सिमिलरली n इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसका चार्ज जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज इस पे हमारे पास Ne होगा। n जो है ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन ये हो सकता है। तो इस किस्म के रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्जेस को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि एक चीज़ जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द सम बेसिक थिंग, ठीक है। जो बेसिक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है ये 1.602 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम के बराबर है। और कूलम जो है, कूलम यूनिट ऑफ चार्ज इज़ कूलम, जो कि हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और कूलम जो है ये याद रखना ईटा के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट ऑफ SI सिस्टम नहीं है, ठीक है। जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसका फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, जो मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड किया गया है, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, चार्ज का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसको हम फंडामेंटल नहीं कह सकते। जो कि बेसिक क्वांटिटी है वो नहीं कह सकते, तो हमारे पास बेसिक जो बेस यूनिट है वो नहीं है, इसको हम ड्राइव यूनिट कहते हैं। और ये इन टर्म ऑफ एम्पेयर जो है, एम्पेयर एंड सेकेंड उसके बराबर होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास चार्ज, ठीक है, चार्ज हम कहते हैं। नाउ अब आते हैं कि हमारे पास जो चार्जेस हैं, चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है, ठीक है। जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों जो है ये क्वार्क्स से बने हैं, क्वार्क्स, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है क्वार्क से बने। क्वार्क के मुख्तलिफ किस्म हैं, ठीक है। ये बेसिकली अप एंड डाउन क्वार्क से बने हैं। क्वार्क के हमारे पास अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंथ, सिमिलरली टॉप बॉटम, ठीक है। अप क्वार्क, ठीक है, एंड डाउन क्वार्क। और अब क्वार्क जो होता है इस पे जो चार्ज होता है वो 2/3 के बराबर है पॉजिटिव साइन के साथ। इस पे फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं जिस तरह के जाहिर है, ठीक है। डाउन क्वार्क जो है ये -1/3 इसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, ये जो है इसमें हमारे पास 2 अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है। जो न्यूट्रॉन होता है ना, इस पे हमारे पास 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है, ठीक है। अब देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है। अब देखो अप चार्ज पे कितने चार्ज है, अब क्वार्क पे 2/3। तो टोटल चार्ज जो है हमारे पास 2/3 + 2/3 और ये है -1/3, ठीक है। तो ये हमारे पास 3/3 आता है, चूँकि हमारे पास 1 देता है। तो चार्ज क्या गया, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज,
ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर हो गया। नाउ अब ये था हमारे पास प्रोटॉन पे चार्ज। नाउ चार्ज ऑन न्यूट्रॉन जो है डाउन प्लस अप इसके बराबर है। ये किस चीज़ के बराबर होता है? अप प्लस डाउन के बराबर होता है। अब देखो डाउन पे -1/3 -1/3 प्लस 2/3 ये है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब देखो -1/3 तो ये हमारे पास -2/3 प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो माइनस और प्लस एक दूसरे को कैंसिल, तो हमारे पास चार्ज क्या हो गया न्यूट्रॉन पे? वो 0 हो गया। तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है हमारे पास इसी वजह से 0 है, ठीक है। सो ये था हमारे पास चार्ज के बारे में जो कि फंडामेंटल चार्ज है। नाउ नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह मैं इसको रिकैप भी करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो वो होगा हाउ टू चार्ज ए बॉडी, चार्जिंग, जिस तरह के हमारे पास चार्जिंग का तरीका क्या होता है, चार्ज का सोर्स क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम किसी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ चार्ज के बारे में मैं बात करूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वॉच द वीडियोज़ टू and share with your friends. Thank you very much.